कि तारिक मसूद साहब आपने इतने लंबे लंबे दांत निकाल के ये कहा था कि इलियास कादरी साहब पहले अपना बुजुर्ग होना तो साबित करें ना। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सानू लोड़ केड़ी पई है जनाब कि तुहानू साबित करिए कि ए बुजुर्ग ने तुहाडे तो आए तक तुहानू तो नबी पाक अलैहिस्सलाम दा इल्म गैब समझ विच नहीं आया, अल्लाह दे नबी दियां शानां तुहाडी समझ विच नहीं आई। इमरान खान ने कहा था अगर आप न्यूट्रल हैं तो आपका यह भी हक बनता था कि खीरे के साथ साथ आप ये भी कहते कि इमरान खान बंदा वो है कि जिसने ये कहा अल ऐलान कि जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानता, मुझे नहीं समझ आती कि वह मुसलमान क्यों नहीं है। ये इमरान खान का बयान है, नेट पर मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है। मुझे बताइए आपने इस हवाले से क्यों बात नहीं की न्यूट्रल साहब? आपने जहां पर खीरे का जिक्र किया आपने वहां पर यह क्यों नहीं जिक्र किया कि हमारे मुल्क पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई ऐसे ममालिक है जिनमें यह भी जिक्र किया जा रहा है कि फ्रिज में जनाब आप कोयला रख दे उसके ये फायदे होते हैं। खीरा आपको नजर आ गया, लोग फ्रिजा के अंदर जनाब कोले रख रहे हैं, ये तो नजर नहीं आया। आपने क्यों नहीं ये लोगों को बताया कि दावत इस्लामी वो जमात है, बड़ी बड़ी जमातें की सैलाब ज़दगान के हवाले से, ज़िलज़ला ज़दगान के हवाले से वहां पर लोगों ने जो जो हो सकता था उनकी खिदमत की, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और बढ़ चढ़कर अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए, मजीद करें। उनकी नीयत में अखलास में हमको शक नहीं कर रहे, लेकिन जितनी भी जमातें तहरीकें गई हैं वहां पर एक मरतबा गए हैं, इमदादी सामान पहुंचाया, वापस आगे किसी ने वापस मुड़कर देखा नहीं है। वाहिद दावत इस्लामी एक ऐसी तहरीक, एक ऐसी जमात है कि जिन्होंने उनके घर भी बनाकर दिए, उनको छोटे मोटे कारोबार भी कर दिए, जो जरूरियाती जिंदगी अशिया खाने पीने की चीजें व दीगर उनको जो है वो सामान मुहैया किया। किसने? दावत इस्लामी ने। इरशाद पट्टी साहब मुझे बताइए, आप न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल साहब आपने ये चीजें जिक्र क्यों नहीं की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जनाब आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो है ये बिलखुसूस इरशाद पट्टी साहब के लिए है। इरशाद पट्टी साहब जो हैं ये एक सहाफ़ी हैं, जानने वाले जानते हैं, ये अंधी अकीदत रखने वाले हैं इमरान खान से। अब जब इन्होंने देखा कि जनाब ज़िल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर बन रही है, इन्होंने यू टर्न लिया और दीनी उलमा की तरफ कर दिया ताकि इनका जरिया मुआश भी बहाल रहे, उसमें भी कोई फ़र्क ना आए और लोगों की तवज्जो भी हट जाए। इन्होंने शॉर्ट कर रास्ता ये इख्तियार किया कि अब फ़लाँ मौलवी साहब से मिलेंगे, फ़लाँ मौलवी साहब से मिलेंगे, उनसे जनाब पॉडकास्ट करना, इंटरव्यूज़ करना, मुख्तलिफ किस्म के सवालात करना। अब इन्होंने ये वाला रास्ता जो है वो शॉर्टकट इख्तियार कर लिया। खैर करते रहें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हमारे इतराज़ात हैं वो हम करके रहेंगे और जो हक़ाइक़ हैं वो भी लोगों के सामने हम रखेंगे। देखिएगा, जो मैं सुन पाया हूँ ना, जितना मैंने सुना इरशाद पट्टी साहब को, और उसमें से जो मैंने नतीजा निकाला वो ये है कि जिस तरह मिर्ज़ा इंजीनियर करामात औली का मुनकर है, अल्लाह वालों के बारे में तनकीद करना, मुख्तलिफ किस्म के बेतुका से इतराज़ात करना, मिर्ज़ा इंजीनियर का महबूब तरीन मशगला है। इरशाद पट्टी साहब भी किसी से काम नहीं है, ये भी उसी लाइन उसी डगर पर चल रहे हैं। तारिक मसूद साहब जो हैं उनसे जब इन्होंने गुफ्तगू की तो गुफ्तगू करते करते इन्होंने खीरे का जिक्र किया कि देखिए जनाब मदनी तरीका मदनी चैनल पर बयान किया जा रहा है खीरा काटने का और केला रखने का और पेट्रोल की टैंकी पर ये आयतें आप पढ़े। खैर मैंने सुना, ताज्जुब भी हुआ कि एक तरफ तो इरशाद पट्टी साहब कह रहे हैं कि मैं न्यूट्रल इंसान हूँ। जो न्यूट्रल होता है मेरी नाकस मालूमात के मुताबिक वो तो गैर जानिबदार गुफ्तगू करता है, लेकिन ये कैसी गुफ्तगू है कि आपको किसी ने छेड़ा नहीं और आप छेड़ने बैठ गए हैं। आपने जनाब खीरे को ले लिया कि खीरा जनाब बताया जा रहा है कि ऐसे काटे, ये है मदनी तरीका, हालांकि ये मदनी तरीका आपने अपनी तरफ से ऐड किया है। खैर इस पर मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि जितने पॉडकास्ट करने वाले जब ये जाते हैं तो यकीन करें इनकी तहकीक भी कोई नहीं होती। भाई आपने पॉडकास्ट करनी है, आपने सवालात करने हैं, आपने बात करनी, कम अज़ कम मालूमात तो पूरी करें ना। आपकी मालूमात भी अधूरी होती है मुफ्ती हनीफ कुरैशी जैसी, तो आप जनाब बोलना शुरू कर देते हैं। खैर आपने खीरे को ले लिया कि जनाब मदनी चैनल पर बयान किया जा रहा है कि मदनी तरीका है खीरा काटने का। ये मैं पूछना चाहूंगा कि देखिए अगर आप गैर जानिबदार हैं, आप न्यूट्रल हैं, तो मुझे बताइए कि इतनी बड़ी तहरीक पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसने दावत इस्लामी पर किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाई हो। मुल्क पाकिस्तान भी नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसने पाबंदी, इतनी बड़ी तहरीक पूरी दुनिया में बेहतरीन शानदार तरीके से वो अपना काम कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि इरशाद पट्टी साहब आप कहते हैं कि मैं न्यूट्रल हूं, तो मेरा न्यूट्रल होने के नाते आपका इतना तो हक बनता था कि आप जहां पर कीरे का जिक्र किया, मैं ये नहीं कहता कि आपने क्यों किया, आप करें, लेकिन साथ साथ में आपका फिर अखलाकी हक ये बनता था कि आप ये भी बयान करते कि दावत इस्लामी वो जमात है कि जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। दावत इस्लामी वो जमात है कि मुल्क पाकिस्तान में पौधों की दरख्तों की कमी थी, दावत इस्लामी ने लाखों दरख्त लगाए, कई सालों से लगाते आ रहे हैं। इन्होंने बाकायदा नारा लगाया कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। यह दावत इस्लामी ने काम किया, हुकूमत ने बाकायदा एप्रिशिएट किया, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आप न्यूट्रल आदमी हैं। समझ आ गई मेरी बात की? दूसरे नंबर पर
मुल्क पाकिस्तान में थैलीसीमिया के मरीजों को ब्लड की कितनी अशद जरूरत थी, आपने कोई अप्रिशिएट नहीं किया, नाम तक नहीं लिया कि दावत इस्लामी ने इतना बड़ा कारनामा जो है वो सर अंजाम दिया है कि जनाब थैलीसीमिया के मरीजों तक ब्लड जो है वो पहुंचाया गया। आपने कोई नाम नहीं लिया। आपका हक बनता था कि खीरे के साथ ये भी जिक्र होता है। फिर सैलाब जदगान, जलजिला जदगान, अब फलस्तीन के हवाले से किस तरह दावत इस्लामी वहां पर इमदादी जो है वो लेके जा रही है, कारवां उनका चला हुआ है, वहां पर पहुंचे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उनको जो है जिस चीज की जरूरत है दावत इस्लामी वाले उनकी जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। आपका ये हक बनता था कि आप इस हवाले से भी बात करते कि जहां पर दावत इस्लामी केला रखने का तरीका बता रही है, खीरा काटने का तरीका बता रही है, पेट्रोल की टैंकी पर क्या क्या पड़ना है ये बता रही है, वहां पर दावत इस्लामी ये भी काम कर रही है। लेकिन न्यूट्रल साहब आपने ऐसी कोई बात नहीं की। क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं ये लोगों को बताया कि दावत इस्लामी वो जमात है, बड़ी बड़ी जमातें की सैलाब जदगान के हवाले से, ज़िलज़िला जदगान के हवाले से वहां पर लोगों ने जो जो हो सकता था उनकी खिदमत की। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और बढ़ चढ़कर अल्लाह ताला उनको तौफीक अता फरमाए, मजीद करें। उनकी नीयत में अखलास में हमको शक नहीं कर रहे। लेकिन जितनी भी जमातें तहरीकें गई हैं वहां पर एक मरतबा गए हैं, इमदादी सामान पहुंचाया, वापस आगे किसी ने वापस मुड़कर देखा नहीं है। वाहिद दावत इस्लामी एक ऐसी तहरीक, एक ऐसी जमात है कि जिन्होंने उनके घर भी बना कर दिए, उनको छोटे मोटे कारोबार भी कर दिए, जो जरूरियाती जिंदगी अशिया, खाने पीने की चीजें व दीगर उनको जो है वो सामान मुहैया किया। किसने? दावत इस्लामी ने। इरशाद पट्टी साहब मुझे बताइए, आप न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल साहब आपने ये चीजें जिक्र क्यों नहीं की? खीरे के साथ साथ अगर ये बात आप जिक्र करते तो कितना अच्छा होता है। आप खीरे का जिक्र करने लगे, अच्छा चले छोड़ दे खीरे को। आपने जहां पर खीरे का जिक्र किया, आपने वहां पर यह क्यों नहीं जिक्र किया कि हमारे मुल्क पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई ऐसे ममालिक है जिनमें यह भी जिक्र किया जा रहा है कि फ्रिज में जनाब आप कोयला रख दे, उसके ये फायदे होते हैं। खीरा आपको नजर आ गया, लोग फ्रिजा के अंदर जनाब कोले रख रहे हैं, ये तो नजर नहीं आया। इमरान खान ने कहा था अगर आप न्यूट्रल हैं तो आपका यह भी हक बनता था कि खीरे के साथ साथ आप ये भी कहते कि इमरान खान बंदा वो है कि जिसने ये कहा अल ऐलान कि जो बंदा नबी पाक इस्लाम को आखिरी नबी नहीं मानता, मुझे नहीं समझ आती कि वह मुसलमान क्यों नहीं है। ये इमरान खान का बयान है, नेट पर मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है। मुझे बताइए आपने इस हवाले से क्यों बात नहीं की न्यूट्रल साहब? फिर इसी इमरान खान के हवाले से लोगों ने ऐसे ऐसे जुमले बोले, लिस्ट खोलूं तो शायद शाम हो जाए। ऐसे ऐसे जुमले बोले कि कई जुमले सराहतन कुफर है, सराहतन कुफर है। यह तरबियत है इमरान खान की लोगों के हवाले से। फिर इमरान खान ने यह कहा था कि जो लोग उम्रे पर गए हैं या हज पर गए हैं, फिर साथ में यह कहा कि उनका वैसे ही इस वक्त बनता नहीं था कि वो हज पर या उम्रे पर जाए, उनका यहां पर रहना बनता था। आपने न्यूट्रल साहब उस वक्त कोई जबान नहीं खोली। क्यों? इसलिए कि आप अंधी अकीदत रखने वाले हैं। किससे? इमरान खान साहब से। तो मैं आपसे बस ये गुजारिश करना चाहूंगा, आप पॉडकास्ट करें, जम करें, एक बार नहीं 1000 बार आप पॉडकास्ट करें, लेकिन अगर न्यूट्रल का आपने दावा किया तो न्यूट्रल होकर बयान करें। आप ये नहीं है कि खीरा आप ले लें और उसका जनाब, अच्छा यहां पर मैं जिक्र ये भी कर दूं, ये मेरा अपनों के लिए, मदनी चैनल पर जो जिक्र किया गया वो अपनों के लिए। ये जरूरी नहीं है कि हर बात हर किसी की समझ में आ जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था? फरिश्तों को सजदा करो, सब ने किया, शैतान की समझ में नहीं आया, तो अब क्या किया जाए? उसका जबरदस्ती करवाइए उन्होंने, नहीं तो ना सही। मैं यहां पर यह बात जिक्र करना चाहूंगा कि देखिए एक आदमी है, मैं बल्कि यहां पर एक बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा हवाला पेश करना चाहूंगा। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने कभी भी अपनी अम्मा जान सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ बैठकर खाना नहीं खाया। एक दिन सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल किया कि बेटा मेरे साथ बैठकर आप खाना क्यों नहीं खाते? तो अर्ज किया कि मामा जी मैं इसलिए आपके साथ बैठकर खाना नहीं खाता इस डर से कि हो सकता है कि मैं वो निवाला उठा लूं जिस पर आपकी पहले नजर पड़ गई हो, कि मैं ये उठाकर निवाला अपने मुंह में रखूंगी, मैं खाऊंगी, तो मैं उसको उठा लूं आपके उठाने से पहले, तो मैं ये समझता हूं ये बेअदबी हो जाएगी। इस डर से कि कहीं बेअदबी ना हो जाए तो मैं ये जनाब आपके साथ जनाब खाना नहीं खाता। अब ये बात मेरा ख्याल है कि शायद कोई भी इसका इनकार नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि ये सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात है, इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात है। अगर यही बात मदनी चैनल पर बयान हो जाती ना, इसका मजाक बनना था। उसकी वजह क्या है? एक बंदे का दिल सियाह है, जंग आलूद है, उसको क्या खबर कि इश्क वालों के अंदाज कैसे होते हैं, उसको नहीं खबर कि आशिकों के अंदाज निराले होते हैं, वो नहीं जानते। एक बंदा आराम करता है काबा शरीफ की तरफ मुंह करके, वो कहता है मैंने सोना है लेकिन मेरा मुंह दाईं जानब हो। अब यहां पर मजाक बनेगा, एक बंदा जनाब उल्टी जानब जो है वो मुंह करके सोता है, इनकार तो नहीं है, जैसे मर्जी सो जाए, लेकिन अदब किसका है? जिसने मुंह काबा शरीफ की तरफ कर लिया। इसलिए उन्होंने कह दिया कि जो आशिक लोग हैं, अकीदत वाले हैं, उन्होंने तो चैनल का नाम भी कोई और नहीं रखा, उन्होंने चैनल का नाम भी मदनी रख दिया।
जो बात करते हैं वो मदीना पाक के हवाले से करते हैं, गुफ्तगू का आगाज भी करते हैं तो पहले दुरूद पाक पढ़ते हैं। वो आशिक लोग हैं, उनके अंदाज निराले हैं, इसलिए वहां पर आपका तनकीद करना बनता ही नहीं। आपको समझ में आता है बिस्मिल्लाह, नहीं समझ में आता तो उन्होंने कौन सा कोई फर्ज वाजिब कह दिया। भाई आपका इतराज तब बनता था अगर वो कहते कि जनाब खीरा ऐसे काटना है, ऐसे नहीं काटोगे तो फिर आप गुनहगार हो जाएंगे, ये फर्ज है, ये वाजिब है, इस किस्म की गुफ्तगू करते तो आप जनाब उस पर कोई इशू बनाते, बात समझ में भी आती थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि खीरा जो है वो किस हिस्से को आपको जो है तकलीफ पहुंचा दी खीरे ने, मुझे ये समय वाली बात समझ में नहीं आ रही। उन्होंने कहा केले जो है इसका रुख काबा शरीफ की तरफ कर दें, तो गलत हो गया काबे की तरफ का रुख करना, उसका आपने मजाक बनाया। आप ऐसा करें जब मरेंगे ना वसीयत कर दें कि मेरा मुंह काबे की तरफ ना करना, उल्टी जानबी करना। मुसलमानों में क्या रिवाज है, दाएं जना मुंह करना काबे की तरफ। आप लिख दें, वसीयत कर दें कि भाई मेरा मुंह काबे की तरफ नहीं। क्यों? इसलिए इलियास कादरी साहब ने खीरे का तरीका बता दिया और केले का रुख बता दिया काबे की तरफ करना है। ये तो बन गया मीम्स, बन गए मजाक, बन गया हमारा रुख इधर कर लें, हो सकता है आपके कलेजे को ठंड पड़ जाए। दूसरे नंबर पर मैं यहाँ पर तारिक मसूद साहब से एक बात कहना चाहूंगा कि तारिक मसूद साहब, आपने इतने लंबे लंबे दांत निकाल के ये कहा था कि इलियास कादरी साहब पहले अपना बुजुर्ग होना तो साबित करें ना। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सानू लोड़ केड़ी पई है जनाब कि तुहानू साबित करिए कि ए बुजुर्ग ने तुहाडे तो आए तक तुहानू तो नबी पाक अलैहि सलाम दा इल्म गैब समझ में नहीं आया, अल्लाह दे नबी दियां शानां तुहाडी समझ में नहीं आई। तुसीं ते हाले तक हाले भी पिटन डे हो कि अल्लाह की अता से कोई बंदा मान ले कि अल्लाह की अता से फलां के बाद ये कुव्वत, ये पावर, ये ताकत है, आप कहते वो शिरक है। तुहानू ते अल्लाह की अता ते भी यकीन नहीं है, तो तुहानू कादी मुसीबत पई है कि तुसीं लभदे फिरो जनाब बुजुर्ग है या नहीं है। आपको कौन सी मुसीबत पड़ गई है? आप इन बातों को छोड़ दें, ना हमारी को जिम्मेदारी है कि हम बताते फिरें ये बुजुर्ग है या नहीं है, ये बुजुर्ग है या नहीं है। आप तो अल्लाह ताला के नबी की शानों को मुकम्मल तौर पर आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के इख्तियार को मानने के लिए तैयार नहीं है, नबी पाक अलैहिस्सलाम को नूर मानने के लिए आप तैयार नहीं है, नबी पाक अलैहिस्सलाम को हाज़िर नाज़िर आप मानने के लिए तैयार नहीं है। आप तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को मादअल्लाह अनपढ़ कह रहे हैं, आपकी कौन सी बात। आप तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को भी पता नहीं कामिल नबी मानते या नहीं मानते। तो एक इलियास अत्तार कादरी को आप बुजुर्ग नहीं मानोगे तो इसका क्या मतलब है कि दीन का काम रुक जाएगा? ये दीन का काम नहीं होगा। दीन का काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, आसान तरीके से हो रहा है, शानदार तरीके से हो रहा है और ये होता रहेगा। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। आपसे गुजारिश करूंगा आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।